हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार। आज से हम लोग एक नया कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है जनरल स्टडीज़ फॉर यूपीएससी एंड ऑल स्टेट पीसीएस। ये इस तरह का कोर्स है जिसमें हम लोग मेमोराइजिंग और रिवीजन इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। द रीज़न इज़, देखिए, जनरल स्टडीज़ आप मल्टीपल कोचिंग सेंटर से आप पढ़ते हो, अलग अलग रिसोर्सेज से आप पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी से आप पढ़ते हो। सारे कैंडिडेट्स, सारे एस्पिरेंट्स पढ़ ही लेते हैं, पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। द प्रॉब्लम कम्स जब हमें उसको याद करना होता है या उसे रिवाइज करना होता है। तो ये जो चीज़ मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाडमी के में पढ़ाते पढ़ाते मेरा इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो आंसर बहुत उम्दा लिखते हैं, उनकी क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव होती है, बोलते भी अच्छा हैं, ऑप्शनल भी उनका सही है, स्कोर काफ़ी हाई जाता है, टेस्ट भी अच्छे से देते हैं। बट द थिंग इज़, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर नहीं पाते। और प्रीलिम्स क्वालिफाई करना इज़ एक्चुअली ए मेजर चैलेंजिंग, जो कि आज का एक क्या है, नाइटमेयर हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रीलिम्स में फेल कर जाते हैं। मेंस में करना मतलब क्वालिफाई करना, अगर प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो ऑब्वियसली आपकी स्टैंडर्ड इतनी ज़्यादा होगी ही ताकि आप मेंस क्वालिफाई कर पाओगे। उसके लिए राइटिंग स्पीड चाहिए, ठीक है, क्वालिटी कंटेंट चाहिए, सो मैनी थिंग्स आर देयर। लेकिन हम लोग जो फोकस अभी फ़िलहाल करेंगे ओवरऑल जनरल स्टडीज़ पे करेंगे, जिसमें यूपीएससी और साथ ही साथ जितने भी स्टेट पीसीएस हैं वो सारे कवर हो जाएं। सो द पर्पस ऑफ लॉन्चिंग दिस कोर्स इज़ टू हेल्प यू इन मेमोराइजिंग एंड रिविजन, क्योंकि रिवाइज करना और मेमोराइज करना एक कंसिस्टेंट पार्ट होना चाहिए किसी भी कैंडिडेट का, जो कैंडिडेट उस चीज़ में मिस आउट कर देते हैं। तो इस कोर्स के मैं कुछ डिटेल्स आपको बता देता हूँ। जैसे आपको पता है, सब्जेक्ट्स इसमें कुछ कुछ हैं जो यूपीएससी और सारे स्टेट पीसीएस को कवर करते हैं, उसको हमने फ़िल्टर करके कुछ सब्जेक्ट्स को लिस्ट आउट किया है। इन सारे सब्जेक्ट्स में आपका पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाता है। पहला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। अब क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो ऑब्वियसली मेरा जो स्टेट पीसीएस वाला जो कंटेंट है उसको मैं बेटर वे में करा पाऊँगा, तो इसीलिए मैंने बिहार स्पेशल को भी ऐड ऑन कर लिया है। तो इसलिए जो बीपीएससी फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, आप इस चीज़ के लिए भी फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 14 सब्जेक्ट्स में हमने जनरल स्टडीज़ को क्लासीफाई किया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं लिस्ट ऑफ सोर्सेस की। लिस्ट ऑफ सोर्सेस ये ऑलरेडी आप लोग को सबको पता होता है। जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनके लिए शायद मतलब पता ना हो, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। और जो रेगुलरली 2-3 साल से प्रिपेयर भी कर रहे हैं तो उनको भी तो ऑलरेडी सारी चीज़ें पता होगा। बट हम लोग अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखेंगे और इसी रिसोर्सेज से स्टिक रखेंगे। इन रिसोर्सेज के अलावा यदि अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट सोर्स आपका छूटा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता देना, मैं उसके कंपाइलेशन भी इसमें इंक्लूड करवा दूंगा। पहला देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पहले एक ज़माना था जिसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते थे, अब एनसीईआरटी का एप्लीकेशन से आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, उसके एप्लीकेशन से आता है, बट एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्वियसली लेटेस्ट करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए इसमें एनसीईआरटी, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स सारे चीज़ कंपाइल करके सारे कंटेंट के हिसाब से बनाएंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस में करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स। इंटरनल सिक्योरिटी में भी करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स। हिस्ट्री में आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्र, स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहीर, एंशिएंट मेडिएवल मॉडर्न के लिए। आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया। ज्योग्राफी माजिद हुसैन, जी.सी. लियोंग। एनवायरनमेंट के लिए पुअरमैन्स फ्रेंड, पीएमएफ आईएएस और आईसीएसई बोर्ड का 10 से लेकर के 12 की टेक्स्ट बुक। एग्रीकल्चर में कुछ स्टैंडर्ड पीडीएफ्स हैं मेरे पास में, उसके कंपाइलेशंस किया है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के भी स्टैंडर्ड पीडीएफ्स हैं, उसके भी कंपाइलेशंस हैं। पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत और डी बैसु। इकोनॉमिक्स में रमेश सिंह और नितिन सिंघानिया। जनरल नॉलेज में ल्यूसेंट और घटना चक्र। करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर्स और स्टैंडर्ड मैगजीन्स। और बिहार स्पेशल और बीपीएससी के लिए जो भी स्टैंडर्ड सोर्सेस होते हैं जो लेटेस्ट चलते रहते हैं, उससे हिसाब से कंपाइलेशन करके किया हुआ है। तो देखिए, सारे रिसोर्सेज, सारे कंटेंट सबको पता होते हैं। जो भी कैंडिडेट इस ओशन में
मतलब डिप मारता है सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में, उनको ये लिस्ट पता होती है। इससे थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कुछ और रिसोर्सेज फॉलो करते हो तो वही फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट वी विल स्टिक टू लिमिटेड रिसोर्सेज, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे नहीं, इसको मेमोराइज करेंगे, इसको याद करेंगे। कॉन्सेप्ट लेने के बाद साथ में मेमोराइज भी करना है, याद भी करना है, क्योंकि हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ करके छोड़ देते हैं ना, जो हमारे परमानेंट मेमोरी में नहीं जाता। तो हमारा टारगेट है इस कोर्स का आपको पढ़ाना नहीं, रादर आपको हाथ पकड़ करके याद करवाना और रिवाइज करवाना विद सिस्टमैटिक वे। अब रिवीजन शेड्यूल क्या होगा? मंडे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी। ट्यूसडे को हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। वेडनेसडे को ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट। थर्सडे को पॉलिटी। फ्राइडे को इकोनॉमिक्स, और सैटरडे को जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल बीपीएससी। ठीक है, तो ये रहा शेड्यूल एंड वी विल फॉलो दिस शेड्यूल रिलीजियसली। मैं कोशिश करूँगा कि मंडे को मंडे का वीडियो जाए, ट्यूसडे को ट्यूसडे का वीडियो जाए, एंड सो ऑन। जिस तरह से जैसे जैसे रेस्पॉन्स बढ़ता चला जाएगा वैसे हम इसमें और भी क्रिएटिविटी इनकॉर्पोरेट करते चले जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी कंटेंट हम लोग डेवलप करके आपको डालेंगे, वो सारे कंटेंट जो होंगे वो स्टेटमेंट वाइज होंगे। एक स्टेटमेंट एट अ टाइम आएगा, एक स्टेटमेंट को एक बार में खाना है आपको बिस्किट की तरह पे। और क्योंकि आपको पता है कि सारा जो मतलब क्वेश्चन पैटर्न है ना, वो स्टेटमेंट बेस्ड है और वेरी कंसेप्चुअल है। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से, वो स्टेटमेंट अगर आपको पता है, वो फैक्ट पता है, वो लॉजिक पता है, वो कॉन्सेप्ट पता है, तभी वो क्वेश्चन अटैक हो पाता है। और आजकल तो क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं कि 3-4 स्टेटमेंट दे दिया, और पहले होता था कि एक स्टेटमेंट अगर आपको पता है, 3 नहीं भी पता है, तो एलिमिनेशन करके आप रीच आउट कर सकते हो। आजकल भी वो टेक्निक कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस में लगती है, बट जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको सारे स्टेटमेंट्स के फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, तभी आप उस चीज़ को अरेंज कर पाओगे या फिर बता पाओगे कि कितने स्टेटमेंट सही हैं, कितने स्टेटमेंट गलत हैं। सो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन या फिर चूज द करेक्ट वन, चूज द इनकरेक्ट वन, ये सारे क्वेश्चंस पे ज़्यादा शिफ्ट हो गया है। और साथ ही साथ जो आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो तो हमेशा यूनिवर्सली रहेगा ही रहेगा। कोई जितना भी मर्जी कहे कि वन लाइनर ख़त्म हो गया है, वन लाइनर बाबू कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि सारे स्टेटमेंट्स ही वन लाइनर हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, सब स्टेटमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन लाइनर्स। तो आपको वन लाइनर्स पे भी फोकस करना है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे भी फोकस करना है, मतलब आपको मेमोराइज करनी है। तो हम लोग को, मैं आपको कोशिश करूंगा कि जितना ये जो शेड्यूल हम लोगों ने प्लान किया है, इस शेड्यूल से हम लोग कंसिस्टेंटली और सिस्टमैटिकली रहें। इन केस अगर कोई डेज में नहीं आ पाएगा तो कोई बात नहीं, उसका हम लोग नेक्स्ट वीक में वो चीज़ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें और यहाँ पे जितने भी सोर्सेस आपको दिख रहे हैं ये सारे, इसमें डिफरेंट क्या है बाकी सोर्सेज से, बाकी कंटेंट से, ये वाला कंटेंट एग्जाडमी का कंटेंट अलग कैसे होगा, ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने ज्योग्राफी पढ़ी, आपने पढ़ लिया है, माजिद हुसैन जी की बुक पढ़ी है, जीसी लियोंग जी की बुक पढ़ी है, आपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर किया है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कैसे आते हैं? इतना कुछ पढ़ने के बावजूद हमें ये पता ही नहीं चलता कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कहाँ से है। होता है ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके भी लगता है कि अरे हमने तो टेक्स्ट बुक पढ़ा था बट पीवाईक्यू सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दे फ्रेम द क्वेश्चंस वेरी कंसेप्चुअली फ्रॉम द मिड ऑफ द स्टेटमेंट्स। बीच बीच से स्टेटमेंट्स उठाते हैं और वैसे वैसे स्टेटमेंट्स उठाते हैं जो जनरली स्टूडेंट्स उसको इग्नोर मार देते हैं। तो हमने क्या किया है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक टेक्स्ट बुक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि इस टेक्स्ट बुक में सपोज इतने 1 2 3 4 5 लाइन है। सपोज इस टेक्स्ट बुक में 5 लाइन है, तो हमने क्या किया है, हर लाइन से स्टेटमेंट क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। एक एक लाइन को उठाया है। ऑब्वियसली इसमें जैसे मान लीजिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये इररिलेवेंट है, इसको छोड़ दिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स हो गए, 4 सेंटेंसेस हो गए। तो ये 4 सेंटेंसेस से 4 क्वेश्चंस बन गए। किस तरह के? अब ये 4 क्वेश्चंस आपके या तो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, या फिर
चूज द करेक्ट या इनकरेक्ट वाले फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं, या फिर वन लाइनर या फैक्ट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, किसी तरह से पूछे जा सकते हैं, या डेफिनेशन के फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में। तो अनलेस एंड अनटिल आपको ये 4 पॉइंट्स या 4 स्टेटमेंट्स आपको नहीं पढ़े हो या इसको आपने याद नहीं किया है, तो ये सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, और जनरली यही होता है। तो कंट्री का जो प्रॉब्लम है ना, मैंने इतना ये चीज़ देखा कि 15 लाख कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करते हैं, उसमें से कुछ ही कैंडिडेट्स का प्रीलिम्स होता है और उसमें से फिल्टर आउट करके मेंस में जाते हैं, और सीट्स हमारे पास रफली 1000 सीट्स हैं, तो हर साल 1000 सिविल सर्वेंट्स निकलते हैं, मतलब सर्विस में ज्वाइनिंग लेते हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ देखो, 15 लाख से लेकर के 1000 कैंडिडेट्स, ऑब्वियसली कंपटीशन इज, तो हर चीज़ में कंपटीशन जाता है। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड, तो ये होना ही है, इतना टफनेस, तो ऑब्वियसली ये एग्जाम डिजर्व करता ही है। तो टफनेस देख करके हम लोग पीछे हट नहीं सकते हैं। तो पहले मैं सोचा था कि मैं ऑप्शनल पे फोकस करूंगा, अब देखिए ऑप्शनल पे पूरा कमांड हो चुका है हमारा, मैथ्स ऑप्शनल पे पूरा कमांड हो चुका है। यदि अगर आप मैथ्स ऑप्शनल लिए हो तो 500 में से मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ 350 प्लस आप स्कोर करोगे ही करोगे, प्रोवाइडेड कि आपने कोर्स को प्रॉपरली अरेंज मतलब अटेंड किया हो और सारी चीज़ें जो हम लोग क्लास में बताते हैं वो करते हैं। तो इसमें तो श्योरिटी है ही है, ठीक है। तो देखो काफ़ी इम्प्रैक्टिकल है कि अगर मैं आपको बोलूँ मैथ्स ऑप्शनल में 500 में से आपको 500 नंबर आपको दिला दूंगा, अरे बाबू ये दुनिया में पॉसिबल नहीं होता, ये कभी नहीं होता है, ये कभी नहीं होता जीवन में, पूरा जीवन की इस दुनिया के ख़त्म होने तक ऐसा यूपीएससी के इतिहास में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ऑप्शनल में 500 में से 500 कोई दे दे। हमारी कोशिश रहती है कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हम लोग चीज़ों को रखें और जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके बाकी ऑप्शनल से उतना ज़्यादा, मतलब हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑप्शनल में ज़्यादा स्कोर उठा पाएँ। अब इसका जो जादू है ये तभी दिख पाएगा जब हमारे कैंडिडेट्स जो हम लोग के पढ़ाए हुए कैंडिडेट्स हैं, जो हम लोगों से ऑप्शनल पढ़े हैं, वो मेंस में अपीयर हों। तो वो रेशियो बहुत कम होता है, प्रीलिम्स में फेल करते हैं। इसीलिए मैंने ये सोचा कि प्रीलिम्स का जो बैरियर है इसको सबसे पहले फोड़ना है, क्योंकि जब तक ये फूटेगा नहीं एग्जाडमी का जादू रियल मार्केट में दिखेगा नहीं। तो हम लोग को ऑब्वियसली ये हमारा इंटेंशन है, हमारा, आप सेल्फिश बोलो या फिर सेल्फलेस बोलो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट रन करने के लिए हमें रिजल्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली हमारे क्या बोलते हैं ना, चैलेंज, इट्स ऑल्सो चैलेंजिंग फॉर अस कि हम लोग रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इतना उम्दा ऑप्शनल का कोर्स कंप्लीट करवा के भी उसके लिए वो चीज़ का नुकसान और खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। सो इसीलिए हम लोगों ने कोशिश किया है, ठीक है। तो चलो, कोशिश करने में तो कोई दिक्कत हो नहीं सकती, एटलीस्ट कोशिश तो किया ही जा सकता है। और ऑप्शनल में अगर हम लोग गेस कर पा रहे हैं और ऑप्शनल मैथ्स पढ़ करके, जो ऑब्वियसली मेरा मैथ्स बीएससी मैथ्स नहीं है, मैंने भी बीएससी मैथ्स में नहीं किया है, मैंने एमएससी मैथ्स में नहीं किया है, मैंने सिंपली बीटेक किया मैकेनिकल से, फिर एमटेक किया मेटलर्जी से, फिर पीएचडी में कुछ टाइम के लिए एनरोल हुआ था, उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट खींचा चला गया, ठीक है। तो इससे यहाँ से हमने फिर मैथ्स को मैंने पकड़ा, एकदम ज़ीरो से लेकर के पकड़ा, और ज़ीरो से पकड़ करके ऑप्शनल को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया कि ऑप्शनल में एकदम पूरा आंख मूंद करके गैस हो जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन इतना फंसेगा इस सब्जेक्ट का, ये इतना फंसेगा, इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं, उस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं। तो कॉन्सेप्ट काफ़ी तगड़ा हो चुका है ऑप्शनल में। अब जनरल स्टडीज़ पे हाथ मारने की बारी है। अब जनरल स्टडीज़ में देखो, ये भी तो मेरा डोमेन नहीं था, लेकिन मैंने किया तो उतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि बाय डिफ़ॉल्ट, अब देखो 10th में तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते ही हैं, तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोशिश किया जाए तो हो सकता है। इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए दिक्कत होती है ये सारे 8 सब्जेक्ट, बट डूएबल है, सारे लोग करते हैं, तो ऑब्वियसली मैं भी कर सकता हूँ। तो अब हम लोग थोड़ा हाथ मारे हैं जनरल स्टडीज़ पे, और अगर हम लोगों ने हाथ मारा है जनरल स्टडीज़ में तो डेफिनेटली इसका तरीका अलग होगा। इट विल नॉट बी कन्वेंशनल, जो बाकी तरह से, जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं या चीज़ों को बाकी तरह से पढ़ाया जाता है, हम लोग यहाँ पे पढ़ाने नहीं आए। पर्पस है मार्क्स लाना, और मार्क्स लाने के लिए आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए, आपको मेमोराइज करना आना चाहिए, आपको रिविजन प्रॉपरली कंसिस्टेंट होनी चाहिए। तो आप इस कोर्स को, एग्जाडमी के इस सीरीज़ को, जो भी हम लोग लॉन्च करेंगे मंडे से, नेक्स्ट वीक से,
उसमें आपको किस तरह से यूज़ करना है, आपको एज अ पॉडकास्ट की तरह यूज़ कर लेना है, ठीक है। मान लीजिए कोई एक वीडियो है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, मंडे को वीडियो आ गया और उस वीडियो का आपने डाउनलोड कर लिया है उसको, या ऑडियो में कन्वर्ट कर लिया है, अपने मोबाइल में रख लिया है, कान में हेडफोन लगा लिया, आप ट्रैवल कर रहे हो या कहीं पे वर्क कर रहे हो, आप उसको सुनते रहना। सेम चीज़ को आप 2x में सुनते रहोगे। आपका धीरे धीरे क्या होगा, जितने भी स्टैंडर्ड सोर्सेस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये सब आपके मेमोरी में फीड होते चले जाएंगे। ये हमेशा फीड होते चले जाएंगे और डेफिनेटली इस तरह से फीड होंगे कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठोगे जनरल स्टडीज़ का, प्रीलिम्स का या फिर मेंस का, तो फिर वहाँ पे आपके दिमाग में क्लिक करेगा, क्योंकि वो आपके ब्रेन में परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। तो पर्पस यही है इस सीरीज़ को लॉन्च करने का कि आपको पढ़ाया ना जाए, रादर आपको याद करवाया जाए, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे और ये एनसीईआरटी मैंने सिर्फ साइंस में ही लिखा है, बट सारे में एनसीईआरटीज जिसमें ज़रूरत है वो सब में एनसीईआरटीज कवर्ड है। तो इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, ओके। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बतानी थी क्योंकि हम लोग एक नया अध्याय लिखने वाले हैं, एक नया कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जनरल स्टडीज़ का, और ये काफ़ी रेगुलर कोशिश करेगा कि ये रेगुलर रहे, कंसिस्टेंट रहे। और काइंडली आपको बस यही रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज़ शेयर करिएगा, और ताकि बाकी लोग को भी हेल्प हो जाए कि याद करने में अगर आपको प्रॉब्लम आती है, इफ़ यू आर फेसिंग ट्रबल इन मेमोराइजिंग, इन रिविजन, कि ये पढ़ तो लेते हैं, पोथी पे पोथी नोट्स बन जाता है, लेकिन मेमोराइज नहीं कर पाते, या फिर उसको रिविजन छूट जाता है। और रिविजन मान लीजिए अगर छूट गया, सपोज अगर आपने कोचिंग किया कहीं से, हिस्ट्री आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, फैकल्टी ने पढ़ा दिया है, टीचर ने पढ़ा दिया है, सर मैडम ने पढ़ा दिया उसको, अब हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद आर्ट एंड कल्चर पे आए, फिर ज्योग्राफी पे आए, एनवायरनमेंट पे आए, सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाता है और पीछे का सब्जेक्ट डिलीट होता चला जाता है। तो वो चीज़ काफ़ी डिस्गस्टिंग है, काफ़ी मतलब पैथेटिक होता है कि फिर से जब आप हिस्ट्री पढ़ने जाओगे आपको सब कुछ नया नया सा लगेगा, और नया नया लगते ही लगते क्या होता है ना, पूरा जनरल स्टडीज़ धुआं धुआं हो जाता है, गायब हो जाता है सीरियसली। इसीलिए हम लोग कोशिश ये करें, क्योंकि यह एक्सपीरियंस बताता है मुझे, क्योंकि इतने कैंडिडेट्स के साथ में बात करते करते और उनके साथ में काम करते करते इतना तो हो ही गया है कि प्रॉब्लम क्या है। तो हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है, उसको रिजॉल्व करने के लिए एक छोटी सी कोशिश है हमारी। उम्मीद है ये कोशिश आपको हेल्प करेगा, और यदि अगर आपको ये वाला सीरीज़ आपको हेल्प करता है तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में आप डालते रहिए। जिस तरह का फीडबैक आप डालोगे, जिस तरह का आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, वी विल ट्राई टू एड्रेस दोज इश्यूज़ एंड प्रोसीड फर्दर, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक, जिसमें हम लोग मंडे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिवीजन सेशन होगा। उसमें सारी चीज़ ऑब्वियसली कंपाइलेशन होगा। जब आप पहला आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से उसको याद करना है, मेमोराइज करना है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।